हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, राइट। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, तो कि हमने पढ़ा कि ये जो लाइट है, स्पीड ऑफ द लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, स्लो हो जाता है, राइट। इसी वजह से क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो रेशियो रहता है जो एंगल्स का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। यानी कि यहाँ पे जो लाइट का स्पीड होता है, वैक्यूम जो रहता है, वैक्यूम स्पेस जो रहता है, उसके अंदर लाइट ऑफ स्पीड सबसे ज्यादा रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो वैक्यूम के अंदर लाइट का स्पीड है, और अगर हम कंपेयर करते हैं इसको एयर के साथ, एयर के मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम के मीडियम के नियर बाई है, सिमिलर ही है, स्लाइट लेस है, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे अभी बात करते हैं कि ये जो मीडियम चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है तब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द रेशियो हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे V1 स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 इज डिनोटेड फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, राइट। यहाँ पे मीडियम 1 के लिए स्पीड ऑफ लाइट V1 ले लेते, मीडियम 2 के लिए स्पीड ऑफ लाइट V2 ले लेते, राइट। तो यहाँ पे रेशियो जो है वो कैसे मिलेगा, तो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 1 इज डिनोटेड बाय n21, राइट। और यहाँ पे इसका यहाँ पे रेशियो अगर लिखना चाहे तो वो कैसा होगा, तो कि लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 1 डिवाइड बाय लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 2 इज इक्वल्स टू लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 1 क्या था, V1, एंड लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 2 V2 था, राइट। यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो कि लाइट ऑफ स्पीड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखा, पर किसका, तो कि लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू दी लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 1। अगर इसका ऑपोजिट करते यानी कि लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू दी लाइट ऑफ स्पीड मीडियम 2 अगर लिखना है, यानी कि n12 से इसको डिनोट करेंगे, और ये अगर लिखना है तो इसका रेशियो क्या बनेगा, लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 2 डिवाइड बाय लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 1 इज इक्वल्स टू V2/V1 हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे बात करते कि जैसे हमने बोला था कि जो वैक्यूम है और एयर है, दोनों का अगर रेशियो ले लेते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिलेगा, पर कितना होगा, नॉमिनल होगा, यानी कि 1.003 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ पे समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पर किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक जो मीडियम है वो वैक्यूम या तो फिर एयर है, और दूसरा मीडियम 2 है, राइट। यानी कि इफ मीडियम ऑफ एयर और वैक्यूम इज रिस्पेक्टेड टू दी मीडियम 2, राइट। यानी कि अगर ऐसा रहता है तो ऐसा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहता है उसको हम डिनोट करते हैं n2 के जैसे। यहाँ पे अभी देखो तो आप अगर सोचो कि ये जो लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम एयर है, इसको अगर हम c से डिनोट करते हैं, एंड लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 2 को हम v से डिनोट करते हैं, राइट। तो अभी ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम, nv बोल देंगे। और यहाँ पे इसका रेशियो कैसे होगा, क्योंकि कुछ इस तरह से होगा, लाइट ऑफ स्पीड इन एयर डिवाइड बाय लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 2, राइट। अभी यहाँ पे देखो, इसको हम रेशियो की तरह अगर दिखा रहे हैं तो c/v हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो एब्सोल्यूट इंडेक्स के बारे में बात किया, तो वैसे ही यहाँ पे एयर के कंपेयर में यहाँ पे अभी हम बात करते वाटर और ग्लास। तो कि वाटर और ग्लास का जो लाइट ऑफ स्पीड है वो लाइट ऑफ एयर या फिर वैक्यूम से तो कम ही होगा, क्या होगा, राइट। और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं इसके, तो ये क्या होगा,
ग्रेटर होगा, यानी कि ज़्यादा नंबर मिलेंगे इसमें। यहाँ पे आप देखो तो ये जो एक मीडियम है हमारा एयर ले लेते हैं, यानी कि लाइट ऑफ स्पीड इन एयर लेते हैं, और दूसरा मीडियम हमारा समझो कि हम क्राउन ग्लास का लेते हैं, क्राउन ग्लास का लेते हैं, यानी कि ग्लास का यहाँ पे दूसरा मीडियम है। अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 1.52, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनजी से। आप बोलोगे सर क्या ये सब 1.003 है, ये फिर 1.52, ये सब हमें याद रखने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए गए। ये आपको जब भी एग्जाम में कोई सम आता है या फिर कहीं पे भी जरूर होगा तो आपको डायरेक्टली वहां पे लिख के दिया गया होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द ग्लास या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द वाटर, ऐसा आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख के दिया गया होगा, राइट। तो यही था हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। थैंक यू।